हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंस्ट्रक्शन मीन्स हम इस वीडियो में कंपास की हेल्प से, रूलर की हेल्प से किस तरीके से रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी शेप हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? फर्स्ट टॉपिक है आर्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या कहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड ट्राई ड्रॉइंग देम फ्री हैंड। आपको क्या करना है? आपको इन फिगर्स को, ये पिक्चर जो आपको गिवन है, इनको आपको ऑब्जर्व करना है और देन उसके बाद आपको इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। मीन्स फ्री हैंड का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि आपको कोई भी टूल यहाँ पर यूज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कंपास, रूलर आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे? पेंसिल की हेल्प से आपको अपना हाथ का यूज करना है और इनको ड्रॉ करना है। जैसे कि इसको अगर हम फर्स्ट बात करें तो यहाँ पर 2 सर्कल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, 2 सर्कल। देन उसके बाद इसको आप ड्रॉ करेंगे 1 सर्कल और उसके अंदर 1 और सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको ड्रॉ करना है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 1 सर्कल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 2 सर्कल। ठीक है, और यहाँ पर डॉट। देन इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर 1 अगेन डॉट यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। समझ में आया? तो आपको इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी बात करें तो 1 सर्कल, देन इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखना इस तरीके से 2 सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्रॉस कर रही है। समझ में आया? तो आपको अपने हैंड से इनको ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है? नाउ आर्म योरसेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके हाथ में क्या लेना है? रूलर लेना है और कंपास लेना है। अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं कि रूलर की हेल्प से, कंपास की हेल्प से हम किस तरीके से शेप्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर इफ वी कैन ड्रॉ दिस फिगर विद दीज टूल्स एंड गेट फैमिलियर विद द कंपास। अब आपको ये एक्सप्लोर करना है कि ये जो यहाँ पर फिगर थे, ये जो फिगर है, क्या हम इनको रूलर की हेल्प से, कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड। किस तरीके से कंपास बना हुआ है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट कैन वन ड्रॉ विद द कंपास? ठीक है, हम इसमें से क्या ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की हेल्प से, ये हमको क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। समझ में आया? इसके बाद आपसे कहा है डू यू नो व्हाट कर्व्स आर? क्या आप जानते हैं कर्व्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या करा गया है? कर्व्स को डिफाइन किया है। दे आर एनी शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विथ अ पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि कोई भी शेप, ठीक है, कोई भी शेप जो कि दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, जो कि पेपर पर बनाए जाते हैं, किसकी हेल्प से? पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, कोई भी शेप जो कि पेपर पर बनाई जाएंगी पेंसिल की हेल्प से। एंड इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड अदर फिगर एज शो बिलो। जैसा कि आपको आगे यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि ये शेप्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इन शेप्स को क्या कहेंगे? कर्व्स कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा शेप जो कि पेपर पे बनाया जाए, किसकी हेल्प से? पेंसिल की हेल्प से, उन्हें हम कर्व्स कहते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन को इंक्लूड करेंगे, सर्कल को इंक्लूड करेंगे, और भी बहुत सारे शेप आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? कर्व्स हैं। ये सारे क्या है? कर्व है। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है? नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कहा है मार्क अ पॉइंट पी इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? एक पॉइंट पी आपकी नोटबुक में मार्क करना है। देन मार्क एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल इन डिफरेंट डायरेक्शन दैट आर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। यहाँ पर आपसे क्या कहा है समझना? यहाँ पर आपसे कहा है
कि आपको एक पॉइंट P मार्क करना है, ठीक है, पॉइंट P मार्क करना है और यहाँ पर जितने पॉइंट पॉसिबल हो, ठीक है, मार्क एज मैनी पॉइंट एज पॉसिबल, जितने पॉइंट पॉसिबल हो उतने पॉइंट आपको यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन पॉइंट्स का डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस P से कितना होना चाहिए, P से यहाँ पर पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक पॉइंट P मार्क करना है और जितने पॉइंट पॉसिबल हो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको बनाने हैं, ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर बनेंगे वो P से कितने डिस्टेंस पर होने चाहिए, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। समझ में आया? इसके बाद आपसे कहा है नाउ ट्राई टू गेट अ फुल कर्व, देन आपको इसी से क्या बनाना है, एक फुल कर्व बनाना है। अब आगे समझना, यहाँ पर अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में क्या बताया गया है कि एक P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है, 1 सेकेंड, ये एक P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट, देन P से Q की, Q ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये R पॉइंट हो जाएगा। तो P से Q तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर P और R के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, P एक पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसी से कर्व बनाते हैं, ठीक है, इसी से कर्व बनाते हैं तो P एक सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर। आगे हम देखेंगे किस तरीके से, देखना हिंट यहाँ पर आपको क्या बताई गई है, कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास फिक्स्ड मूविंग ओनली द पेंसिल। आपको P पॉइंट बनाना है, ठीक है, आपको एक P पॉइंट बनाना है, देन उसके बाद 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या होना चाहिए, Q पॉइंट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर Q पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आपको कंपास का यूज करना है, किसका यूज करना है, इसके बाद आपको कंपास का यूज करना है और कंपास की हेल्प से आपको कंपास की जो ये पॉइंटर है, कंपास का जो पॉइंटर है, ठीक है, उसको आपको P पर रखना है और इसको आपको ओपन करना है कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपको एक इस तरीके से क्या करना है, कर्व बना देना है, ठीक है, एक कर्व बनाना है जिससे कि एक क्या हो जाए, एक सर्कल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, कीप द पॉइंट ऑन द कंपास फिक्स्ड, कंपास की जो पॉइंट होगा, कंपास का जो पॉइंटर होगा उसको तो आपको फिक्स्ड रखना है और मूविंग ओनली द पेंसिल, किसको मूव करना है, ओनली पेंसिल को आपको मूव करना है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, और जो आप कर्व बनाएंगे उसका शेप क्या होगा, इट इज अ सर्कल, क्या होगा, सर्कल होगा। किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे देखना आगे, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखना, एज शो इन द फिगर। अब इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या करा, कंपास से यहाँ पर स्केल पर 4 सेंटीमीटर मेजर किया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद हमने इस कंपास के नीडल को, कंपास का जो पॉइंटर है इसको हमने P पॉइंट पे रखा और देन उसके बाद पेंसिल को 4 सेंटीमीटर ओपन करके 4 सेंटीमीटर पर हमने पेंसिल को मूव करके इस तरीके से क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि P पॉइंट जो है, ठीक है, P पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। P यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, और P से जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सर्कल पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखना किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या कहा था कि हमें एक पॉइंट बनाना है, पॉइंट P, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P बनाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद कंपास का जो पॉइंटर है इसको हम पॉइंट P पर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है और इस तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर P से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर Q है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट आप मान लीजिए R,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पी क्यू भी एक रेडियस है, पी आर भी एक रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, और P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर है सेंटर, P यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। P यहाँ पर सेंटर है और PQ यहाँ पर रेडियस है, PQ यहाँ पर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया। कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल पर होगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल पर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद हमको क्या गिवन है, इसके बाद हमसे यहाँ पर कहा है कंस्ट्रक्ट अ पर्सन। हमको यहाँ पर क्या बनाना है, एक पर्सन बनाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में गिवन है। आपसे यहाँ पर कहा है हाउ विल यू ड्रॉ दिस, ठीक है, किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। दिस फिगर हैज 2 कंपोनेंट्स। इस फिगर में कितने कंपोनेंट्स है 2 कंपोनेंट्स है। जैसा कि फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, फिर 1 लाइन है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से लाइन बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर फिगर है, ठीक है, ये तो सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है एक तरीके से, ठीक है। ये साइड्स क्या दिख रही है हमको इक्वल दिख रही है, तो ये एक स्क्वायर होगा और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। अब किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे देखना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे इस शेप को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको मेजरमेंट लेना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर यूज करेंगे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या करना है 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, 1 सेकेंड, ये पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एंगल 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर क्या बना देंगे पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हमको पॉइंट ए पर रखना है, ठीक है, पॉइंट ए पर रखना है और यहाँ पर 90 इस तरीके से मार्क करना है। देन उसके बाद इसको पॉइंट बी पर रखना है प्रोटेक्टर को और यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्केल की हेल्प से हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, देखना, ठीक है। सेम हमको यहाँ पर बी पर करना है, इस पॉइंट को बी से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको क्या लेना है कंपास लेना है, क्या लेना है कंपास लेना है और कंपास को स्केल पर मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। कितना मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आपको क्या करना है 4 सेंटीमीटर के बाद आपको क्या करना है कि जो कंपास का जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आपको रखना है ए पॉइंट पर, ठीक है, इस तरीके से, और देन उसके बाद आपको इस तरीके से आर्क कट करना है, ठीक है। सेम आपको इसको बी पर रखना है, ठीक है, और इस तरीके से आप आर्क कट करेंगे, ओके। देन उसके बाद आप ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्केल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे इनको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट और यहाँ पर ये हो जाएगा डी पॉइंट,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है साइड, और ये भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पर हमको एक डॉट बनाना है इस तरीके से। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर हमको इस तरीके से एक डॉट बनाना है, और यहाँ पर हमको 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और इस पर हमें एक 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की हमको इस तरीके से क्या करनी है, लाइन बनानी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे, देखना यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको ही क्या करना है, इसकी पेंसिल को रखना है। देखना किस तरीके से, इस कंपास की जो ये पॉइंटर है, कंपास का जो पॉइंटर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इसको हमें ओपन करना है इस पॉइंट तक। 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हमें ओपन करना है इस पॉइंट तक। ठीक है, हमें कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और इसको पॉइंट सी पर क्या करना है, पेंसिल को रखना है। ठीक है, पेंसिल को सी पर रखना है और पेंसिल को सी पर रखकर इस तरीके से हमको इसको मूव करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। देन उसके बाद हमको क्या करना है, इरेजर से हमको यहाँ पर इन लाइंस को इरेज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लाइन है, इसको हम और एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको और एक्सटेंड हम इस तरीके से कर देंगे। समझ में आ गया? देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, कंपास को हमको ओपन करना है कितना, 1.5। ठीक है, 3 का यहाँ पर हाफ क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 3 का हाफ हमको करना है 1.5। ठीक है, 1.5 ओपन करना है और देन उसके बाद हमको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इस पॉइंटर को हम रखेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे और इस तरीके से हम एक सर्कल बना देंगे। समझ में आया? और बाकी जो भी लाइन्स है, एक्स्ट्रा जो भी लाइन है, उन सबको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पर्सन ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? इस तरीके से हमको ये पर्सन बनाना है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद देखें, ये हमने पर्सन बनाया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहा है, नेक्स्ट हमसे कहा है कंस्ट्रक्ट वेवी वेव। अब हमको क्या बनानी है, वेव बनानी है। देखना किस तरीके से, ये यहाँ पर पिक्चर आपको गिवन है। यहाँ पर आपसे कहा है एज द लेंथ, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपसे कहा है एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज नॉट स्पेसिफाई। जो सेंट्रल लाइन की लेंथ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर ये लेंथ जो है ये फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर ये लेंथ आपके मन से आप ले सकते हैं। देन उसके बाद वी कैन टेक इट टू बी ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं लेंथ। नेक्स्ट आपसे कहा है लेट अस टेक ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है, let us take AB to be the central line such that the length of AB is 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि AB की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, we write this as AB 8 सेंटीमीटर। Here the first wave is drawn as a half circle। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वेव बनाई गई है, ठीक है, वो इस तरीके से बनाई गई है, हाफ सर्कल। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये लेंथ क्या हो जाएगी, AX यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ है। तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AX की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
देन उसके बाद इस हाफ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे, ठीक है। देखो ए बी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ए बी का हाफ है 4 सेंटीमीटर, और इस हाफ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम 4 का भी हाफ करेंगे। तो कंपास से हम क्या मेजर करेंगे, कंपास से हम यहाँ पर रेडियस लेंगे, ठीक है। तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। कंपास से हम कितना मेजर करेंगे इस हाफ सर्कल को बनाने के लिए, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर हम इस वेव को बनाएंगे किस तरीके से, देखना। सबसे पहले हमें एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 सेंटीमीटर की हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट। देन उसके बाद हमको एक्स पॉइंट बनाना है, एक्स जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर करके हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, एक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा एक्स पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, देन यहाँ पर ये एक्स भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट बनाना है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर सेम, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हमको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा पी पॉइंट, और ये हो जाएगा क्यू पॉइंट, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर पर है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, कंपास की हेल्प से, ये यहाँ पर मैं मेजरमेंट हटा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, कंपास की हेल्प से इस तरीके से, कंपास का जो ये यहाँ पर पॉइंटर है, ठीक है, इसको तो हम रखेंगे पॉइंट पी पर, इसको हम कहाँ रखेंगे, पॉइंट पी पर। और देन उसके बाद पेंसिल को हम रखेंगे यहाँ पर, पेंसिल को रखेंगे पॉइंट ए पर, और इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको मूव करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमको इसके पॉइंटर को रखना है क्यू पर, ठीक है। कंपास के पॉइंटर को हम रखेंगे क्यू पर, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर बी पर, पेंसिल को हम यहाँ पर रखेंगे पॉइंट बी पर, ठीक है। और इस तरीके से हमको इसको यहाँ पर मूव करना है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें हाफ सर्कल बनाना है, और एक्स्ट्रा जो भी लाइन है उसको हमको क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से आप वेव ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 191 पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। तो यहाँ पर हमने क्या रेडियस ली थी, यहाँ पर हमने रेडियस क्या ली थी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ए बी 8 सेंटीमीटर, ए एक्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 का हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर कहा लेंथ जो है ए बी की वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ ए एक्स की है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपसे कहा है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जो लेंथ थी वो यहाँ पर थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कहा है कि आपको जो लेंथ लेनी है वो यहाँ पर डिफरेंट लेंथ लेनी है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर से अलग आपको ये लेंथ लेंगे एंड ट्राई टू ड्रॉ दी वेव ऑन इट। और इस पर आपको क्या ड्रॉ करनी है, वेव ड्रॉ करनी है। किस तरीके से देखना, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पर लाइन क्या लेंगे, हम यहाँ पर लाइन लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और देन उसके बाद हम यहाँ पर इस पर बनाएंगे वेव, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे देखना, 10 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, पॉइंट ए ये हो जाएगा, पॉइंट बी ये हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का हाफ होगा 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट एक्स, ठीक है। देन उसके बाद 5 का हाफ क्या होगा, 5 का हाफ होगा 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रेडियस हम क्या लेंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2.5 पर हम पॉइंट बनाएंगे P और 2.5 यहाँ पर हम बनाएंगे पॉइंट Q, ठीक है। और P पर कंपास को रखकर इस तरीके से मूव करेंगे और Q पर कंपास को रखकर इस तरीके से मूव, देखना किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमको AB बनानी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, लाइन AB बनाएंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमको लाइन बनानी है AB 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा B, ठीक है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर हम एक पॉइंट बनाएंगे, 1 सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर पॉइंट होगा X पॉइंट, ठीक है। 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2.5 पर स्केल से हम इस तरीके से एक पॉइंट बनाएंगे जो कि P पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे 2.5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये P पॉइंट और ये हो जाएगा Q पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पर लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको कंपास का यूज करना है और कंपास को हमको रखना है पॉइंट P पर, ठीक है। कंपास का जो पॉइंटर है उसको हमको रखना है पॉइंट P पर, ठीक है। और इसको ओपन करना है हमको A तक, ठीक है, 1 सेकेंड, A तक ओपन करना है हमको इसको, और पेंसिल को पॉइंट A पर, कंपास का जो पॉइंटर है उसको पॉइंट P पर, और देन इस तरीके से हमको इस तरीके से क्या करना है, इसको मूव करते हुए हाफ सर्कल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कंपास का यूज करेंगे और इस कंपास के पॉइंटर को हम रखेंगे पॉइंट Q पर, ठीक है, और पेंसिल को हम रखेंगे यहाँ पर पॉइंट B पर, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मूव करते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम ये मेजरमेंट यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेव बनानी है जिसमें हमने लेंथ यहाँ पर क्या ली है 10 सेंटीमीटर, समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आया आपको किस तरीके से आप वेव बनाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन अ हाफ सर्कल। नेक्स्ट आपको वेव बनानी है, ठीक है, जिसमें आपको ये जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको हाफ सर्कल नहीं बनाना है, यहाँ पर जो वेव्स है वो हाफ सर्कल से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। किस तरीके से देखना, जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। वेव्स कैसी होनी चाहिए, वेव यहाँ पर होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। हाफ सर्कल से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इस तरीके से वेव बननी चाहिए। नेक्स्ट आपसे कहा है एज अपियरिंग इन द नेक ऑफ द फिगर अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, हमने पर्सन बनाया था, ठीक है, उसमें हमने नेक देखी थी, ठीक है। यहाँ पर हम नेक देख रहे हैं, किस तरीके से नेक बनी हुई है, तो इस तरीके से हमको वेव बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि वेव आपको क्या करनी है, हाफ सर्कल से कम क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपसे कहा है द चैलेंज हेयर्स टू
हेयर इज टू गेट बोथ दी वेव्स टू बी आइडेंटिकल, दोनों वेव कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दिस में बी ट्रिकी, ये ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर लेंथ क्या लेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ली थी, लेंथ हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही लेंगे, ठीक है। किस तरीके से देखना, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर की हमको एक क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। 1 सेकेंड, हमको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ, जिसपे ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 का हाफ होता है 5, तो 0.5 पर हम बनाएंगे एक्स पॉइंट, ठीक है। 5 पर हम क्या बनाएंगे, पॉइंट एक्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट की तो 2.5 होगा, ठीक है। 2.5 पर यहाँ पर बनेगा पी पॉइंट और 2.5 पर यहाँ पर बनेगा क्यू पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2.5 की एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, ठीक है। कितने की, 2.5 सेंटीमीटर की। और सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्यू पर इस तरीके से 2.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखना किस तरीके से, सबसे पहले हमको फर्स्ट क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्केल की हेल्प से हम करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, समझ में आया। देन उसके बाद 5 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट बनाएंगे एक्स पॉइंट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर बनाएंगे एक्स पॉइंट। इसके बाद 5 का हाफ क्या होगा, देखना ए बी यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एक्स यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर और एक्स भी यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। 5 का हाफ क्या होगा, 2.5, ठीक है। 5 का हाफ क्या होगा, 2.5, तो 2.5 पर हमको यहाँ पर पॉइंट बनाना है, एक पॉइंट पी, ठीक है। और यहाँ पर सेम 2.5 पर एक पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट क्यू। ये पॉइंट हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, पी पर, ठीक है, पॉइंट पी पर हमको एक क्या देख रहे हैं हम कि ये जो यहाँ पर एपी है 2.5 है ना, तो पी पर हम 2.5 बनाएंगे, ठीक है। पी पर हम कितना बनाएंगे, 2.5, ठीक है। पी पर हम बनाएंगे 2.5। देन सेम हमको किस पे बनाना है, क्यू पर। 1 सेकेंड, देन सेम हम किस पे बनाएंगे, क्यू पर, ठीक है, 2.5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमको क्या करना है, कंपास लेना है और कंपास की हेल्प से कंपास का जो पॉइंटर है इसको हम रखेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। किस पॉइंट पर, यहाँ पर आप लिख लें एस, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर आप लिख लें एस और यहाँ पर आप लिख लें टी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें टी पॉइंट। तो हमको क्या करना है, कंपास के पॉइंटर को हमको रखना है टी पर, ठीक है। और इसको हमको ओपन करना है ए तक। 1 सेकेंड, ठीक है। कंपास का जो पॉइंटर है उसको हम रखेंगे पॉइंट टी पर, ठीक है। और इसको हम ओपन करेंगे ए तक और पेंसिल को हम कहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को हम रखेंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। देन उसके बाद हमको इस तरीके से इसको क्या करना है, मूव करना है। समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से मूव करना है। इसके बाद सेम हम क्या करेंगे, कंपास के जो पॉइंटर है इसको हम रखेंगे पॉइंट एस पर, ठीक है। पॉइंट एस पर रखेंगे और इसको हम रखेंगे पेंसिल को बी पर, पेंसिल को हम रखेंगे पॉइंट बी पर, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसको मूव करना है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेव बनेंगी ये हाफ सर्कल से क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे और एक्स्ट्रा जो भी लाइन है
उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। देन आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइन बना देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वेव बनानी है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आपको ये वेव बनानी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा है कंस्ट्रक्ट आइज। यहाँ पर आपको ये आइज ड्रॉ करनी है। हाउ डू यू ड्रॉ दिस आइज विद अ कंपास। कंपास की हेल्प से आप इन आइज को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखना किस तरीके से हम बनाएंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस आइज के लिए जो हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे, लाइन बनाएंगे वो हम यहाँ पर क्या लेंगे 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर की, 10.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ए पॉइंट और ये हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, अब 10.5 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे कि 10.5 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हम आइज बनाएंगे और जो 0.5 सेंटीमीटर है उसको हम बीच में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से देखना, सबसे पहले हमको क्या करना है 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, देन 0.5 पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, इसको हमको यहाँ से क्या कर देना है, इरेज कर देना। देखना किस तरीके से, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट और ये हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको 5 का हाफ होता है 2.5। ठीक है, तो 2.5 पर हमको एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, 2.5 पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, देन सेम यहाँ पर 2.5 पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा P और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर Q। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा P और ये पॉइंट हो जाएगा Q। देन उसके बाद ये यहाँ पर AP है 2.5। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर P पर। देखना किस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे P पर इस तरीके से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। ठीक है, सेम हमको ये Q पर करना है, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पर कंपास की हेल्प से, कंपास से हमको क्या करना है, ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा S पॉइंट। ठीक है, ये S हो जाएगा, ये T हो जाएगा और ये U और ये V। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपास की जो यहाँ पर पॉइंटर है इसको हम रखेंगे पॉइंट T पर। किस पर रखेंगे, पॉइंट T पर। ठीक है, देन उसके बाद हमको इसको रखना है पेंसिल को पॉइंट A पर। ठीक है, पॉइंट A पर रखकर इस तरीके से हमको इसको मूव करना है। समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम यहाँ पर करना है। इस तरीके से क्या करेंगे, पॉइंटर को तो हम V पर रखेंगे और इसको हम रखेंगे पेंसिल को पॉइंट D पर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मूव करना है। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम S और U पर रखेंगे। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, S और U पर रखेंगे, इसको कंपास के पॉइंटर को रखेंगे S पर और पेंसिल को रखेंगे C पर और देन इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेम हमें यहाँ पर रखना है इसको U पर। ठीक है, U पर रखना है पॉइंटर को और पेंसिल को हमें रखना है B पर और इसके बाद हमें सेम यहाँ पर इस तरीके से मूव करना है। समझ में आया। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो भी है उसको हमको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, ये इरेज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप इसको इरेज कर देना और देन उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे,
बीच में आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, आईज बनाएंगे। समझ में आया किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फिगर इट आउट था पेज नंबर 191 का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 191 पर जो फिगर इट आउट था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था आर्ट वर्क, ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।